नमस्कार, अपने उत्तराखंड में स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा। पुरोला में लव जिहाद को लेकर इस समय लोगों में काफी नाराजगी है। मामला सामने आने के बाद लोगों की नाराजगी के चलते 14 मुस्लिम व्यापारियों ने दुकानें खाली कर दी है, जबकि 12 व्यापारियों ने पुरोला पूरी तरह से छोड़ दिया है। इस पूरे मामले ने लव जिहाद का रूप पकड़ लिया है और पुरोला समेत जिले के छोटे बड़े कस्बों में विरोध प्रदर्शन जमकर हो रहा है। ऐसे में ये मामला समूचे उत्तराखंड में तूल पकड़ता जा रहा है। ऐसी भी जानकारी आ रही है कि मामले को लेकर आगामी 15 जून को हिंदू पक्ष और 18 जून को मुस्लिम पक्ष की तरफ से महापंचायत होने जा रही है। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुस्लिम महापंचायत के सिलसिले में मीडिया से बातचीत में कहा कि अगर कोई भी कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हमने सभी से कहा है कि कानून व्यवस्था को कोई भी अपने हाथ में न ले और अलबत्ता ये जरूर है कि उत्तराखंड के अंदर जो जनसंख्या का परिवर्तन हो रहा है, डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है या जिनके कारण से यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है, उस पर हमने पुलिस को भी और प्रशासन को भी सभी को कहा है सख्ती से काम लें। लेकिन मैं सभी से अपील भी करना चाहता हूँ कि सभी लोग उत्तराखंड के अंदर हम लोग सब लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। कोई भी जो है कानून व्यवस्था की स्थिति को खराब न करे। कानून अगर कोई दोषी है तो कानून अपना काम करेगा और कोई भी दोषी होगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, निष्पक्ष। दिनेशपुर में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कांग्रेस कार्यालय से कांग्रेस से जुड़ी यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा से शुरुआत करते हुए दिनेशपुर नगर क्षेत्र में कांग्रेस से जुड़ो अभियान का पर्चा वितरित करते हुए पावर हाउस में जाकर यात्रा का समापन किया गया। इस दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि पहले जाति आधारित राजनीति में अब हिंदू मुसलमान के आधार पर राजनीति करने वाली पार्टियों ने कांग्रेस के जनाधार को कमजोर किया है और समाज को जाति और धर्म के आधार पर बांट दिया है। कांग्रेस पार्टी हमेशा सभी धर्मों को लेकर काम करती है और आगे भी करती रहेगी। राज्य के लोगों के साथ, उत्तराखंड के साथ लगभग 56 साल का संबंध है और इसलिए मैंने एक संपर्क अभियान प्रारंभ किया है कांग्रेस से जुड़िए, जो भारत जोड़ो और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का ही एक छोटा हिस्सा है। इसके जरिए मैं अपने हाथ से लोगों को अपनी एक अपील बांटने का काम कर रहा हूं कि कांग्रेस से जुड़िए, लोकतंत्र को मजबूत करिए और संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करिए। गांधी, नेहरू, अंबेडकर के आदर्शों को आगे बढ़ाने वाली कांग्रेस पार्टी को शक्ति। सीधी लड़ाई गरीबी से है, पिछड़ेपन से, बेरोजगारी से, कुपोषण से है, महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है, दलितों पर अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचारियों से हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई जो गरीब अमीर की खाई बढ़ाने वाले लोग हैं उन शक्तियों से है जो केंद्र में इस समय प्रभावी है, उन शक्तियों से हमारी लड़ाई है। बाकी जो है ये जिहाद इत्यादि ये तो भाजपा के शब्द है। भाजपा को मुबारक हो और धामी जी इन जिहादों की माला अपने गले। वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने राज्य कर मुख्यालय परिसर में बिल लाओ इनाम पाओ योजना के अप्रैल और मई 2023 माह हेतु 6वें और 7वें लकी ड्रॉ की घोषणा की। इस योजना के अंतर्गत अब तक 5 मासिक लकी ड्रॉ आयोजित किए जा चुके हैं। ऐसे उपभोक्ताओं में 6वें और 7वें मासिक लकी ड्रॉ के विजेताओं का चयन किए जाने के लिए आयोजित किया गया। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने लकी ड्रॉ की घोषणा करते हुए समस्त जनता से प्रत्येक खरीद पर बिल प्राप्त करने की अपील की तथा समस्त विजेताओं का आभार व्यक्त किया। देखिए, इस बार हमने जो है अप्रैल और मई 2 माह का जो ड्रॉ है वो किया है। हालांकि 6 है लेकिन 7वां भी कह सकते हैं। एक बार में 2 महीनों का
ये ड्रॉ यहाँ पे निकाला है। तो इसमें उपभोक्ता हमारे अपलोड जो बिल हुए थे वो 44,402 और जिनकी रकम बैठती है लगभग 23 करोड़। और मुझे खुशी इस बात की कि आज मैं सुन रहा था कि हमारे कुछ उपभोक्ता तो ऐसे थे जिन्होंने कई बिल अपलोड किए। जैसे पिछले अप्रैल में एक ही व्यक्ति ने 57 और फिर 46 ऐसे लोगों ने इतनी जागरूकता उनके अंदर है, उन्होंने ज़्यादा बिल अपलोड किए हैं। और ऐसी जो मई माह गया उसमें एक व्यक्ति टिहरी से है जिन्होंने 120 बिल अपलोड किए हैं, दूसरे में 85 और फिर 81, वही टिहरी जनपद के तीनों। तो इतनी जागरूकता हर ज़िले में या हर क्षेत्र में है। और मैं कह सकता हूँ कि अभी तक हमारे 1,40,646 बिल अभी तक अपलोड हो चुके हैं और जिनकी राशि जो कुल मूल्य है उनका लगभग 68 करोड़ रुपये। यानी कि हमारा जो हेतु था वो लगभग उस और हम अग्रसर हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आज कुछ उपभोक्ता भी हमारे यहाँ आए थे जिनको हमने ये चीज़ दिखाई कि उनका बिल कैसे अपलोड होगा, कैसे उनको यहाँ हम ड्रॉ निकाल रहे हैं। यानी पूरी पारदर्शिता से ये लकी ड्रॉ यहाँ पे निकाले जा रहे हैं। और उन लोगों को जिनको अभी तक हम लोग यहाँ पे घोषित कर चुके हैं तो उनको भी इनाम कैसे प्रक्रिया है वो सब हमने उनको सामने। नाथूराम गोडसे को लेकर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान पर घमासान मचा हुआ है। इसी कड़ी में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर के नेतृत्व में त्रिवेंद्र रावत के आवास को घेरने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने विधानसभा भवन के समीप प्रदर्शनकारियों को बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इससे आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने जमकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त करार दिया है। उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई लड़ने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान है। त्रिवेंद्र रावत को इस बयान को लेकर देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। ये दुर्भाग्य है कि हमारे देश के सत्ताधारी पार्टी के मुख्य लोग हैं जो वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारों का महिमामंडन करने का काम कर रहे हैं, महात्मा गांधी की शहादत को, उनके योगदान को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। हम इसके कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और आज हमने जो विरोध प्रदर्शन है, जो गॉडसे के समर्थक हैं जो समाज में, जो उनका विरोध प्रदर्शन है, केवल उनको आईना दिखाने के लिए आज विरोध की शुरुआत मात्र है। और आने वाले समय में हम और तीव्रता के साथ और हर जगह इन लोगों का विरोध करने का काम करेंगे, क्योंकि ये देश गांधी का देश है, इसमें गॉडसे का कोई स्थान नहीं है। और गॉडसे को तो हम आजाद भारत का पहला आतंकवादी मानते हैं और उसको ये राष्ट्रभक्त कहने की बात करते हैं। तो ये कुल मिलाकर के देश की स्वतंत्रता संग्राम की जो लड़ाई थी, जो हमारे नायक थे, उनको अपमानित करने का काम इस मौके की सरकार कर रही है। इन्हें शर्म आनी चाहिए और हम लगातार इनका विरोध। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा नाथूराम गोडसे को राष्ट्रभक्त कहने के बयान का केंद्रीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने समर्थन किया है। उनके समर्थन पर उत्तराखंड की सियासत गर्मा गई। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने इस बयान की निंदा की है। उन्होंने अजय भट्ट के इस्तीफे की मांग की है। प्रीतम सिंह ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस की नीति सबके सामने है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी को पूरा विश्व पूजता है। गांधी जी ने अहिंसात्मक आंदोलन कर देश को आजादी दिलाई। पूरा देश उन्हें राष्ट्रपिता के नाम से जानता है। देखिए त्रिवेंद्र जी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और देश के रक्षा राज्य मंत्री अगर इस तरीके का बयान देते हैं तो मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। गांधी जी ने अहिंसात्मक आंदोलन के माध्यम से इस देश को आजादी दिलाने का काम किया। पूरा विश्व गांधी जी को पूजने का काम करता है और पूरा देश उन्हें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम से जानता है। और गॉडसे को महिमा मंडित करने से स्पष्ट परिलक्षित होता है कि भाजपा और आरएसएस की जो नीति है वो आम जन के सामने है। और अगर जरा सी भी नैतिकता रक्षा राज्य मंत्री में है तो उन्हें अपने पद से
हल्द्वानी में बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान के तहत MBPG कॉलेज के सभागार में बीजेपी द्वारा संयुक्त मोर्चा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्र सरकार के 9 साल पूरा होने पर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को कार्यकर्ताओं से घर घर पहुंचाने का आह्वान किया गया। बीजेपी के पूर्व प्रदेश महामंत्री गजराज बिष्ट ने कहा कि संयुक्त मोर्चा के इस सम्मेलन में सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे महाजनसंपर्क अभियान में घर घर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाए। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का महाजनसंपर्क अभियान प्रारंभ है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इन 9 वर्षों में पूरे देश के अंदर क्या क्या काम हुए, किस प्रकार हम आगे बढ़े, किस प्रकार देश का मान सम्मान बढ़ा है, किस प्रकार विश्व में हम विश्व गुरु की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हमारे बढ़ते कदमों की सारी जो सूचनाएं हम सब आम जनता तक पहुंचा रहे हैं, घर घर तक जा रहे हैं। 20 से 30 जून तक एक महाजनसंपर्क अभियान जिसके तहत हमारा कार्यकर्ता प्रत्येक घर तक जाएगा और अपनी सरकार की उपलब्धियों को बताएगा। इसी के तहत आज सभी मोर्चे, हमारे जो 7 मोर्चे हैं, उनके सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ पर बुलाया गया है। उनसे भी यही अपील की जा रही है, उनसे भी यही निवेदन किया जा रहा है कि वो भी घर घर तक माननीय मोदी जी के जो नेतृत्व है, उसके नेतृत्व में जो कार्य हैं उन कार्यों को पहुँचाएं, ताकि इस देश के सम्मान के लिए, मान के लिए, इस देश की प्रगति के लिए 2024 में दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और माननीय नरेंद्र मोदी जो विश्व के नेता हैं आज, उनके नेतृत्व में दोबारा वो प्रधानमंत्री बने, उनके नेतृत्व में सरकार बने। अभी 20 से 30 तारीख के बीच में हम प्रत्येक घर तक हम महाजनसंपर्क अभियान के तहत घर घर जाने वाले हैं। अभी 20 तारीख तक हम जो इस हल्द्वानी शहर में या इसके आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, उनमें जो विशिष्ट लोग हैं, जो रिटायर होकर आए हैं या जो बड़े पदों पर रहे हैं, उनसे व्यक्तिगत रूप से जाकर मैं भी मिलूंगा। हमारे सभी बड़े पदाधिकारी भी मिलेंगे, वो सब मिलने वाले हैं। उनको हम माननीय मोदी जी ने क्या क्या काम किया उनको भी बताने वाले हैं। मेरा भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि प्रत्येक घर तक हमारी जो उपलब्धियां रही हैं वो घर घर तक पहुंचे, ताकि 2024 में हम दोबारा। बीजेपी सरकार को अपने सवालों से घेरते हुए हल्द्वानी विधायक सुमित हृदवेश ने कहा कि द्वेष की भावना से हल्द्वानी शहर की दशा और दिशा खराब करने का काम बीजेपी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। लगातार तीसरी बार जनता के द्वारा हल्द्वानी से कांग्रेस का विधायक चुनना बीजेपी के लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए हल्द्वानी में कोई भी विकास का काम नहीं किया जा रहा है। न ही अभी तक यहाँ कांग्रेस के समय से प्रस्तावित ISBT का कार्य हो या अंतर्राष्ट्रीय जू का कार्य हो या फिर रिंग रोड का काम हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का काम हो, इन सभी पर बीजेपी सरकार कोई भी सकारात्मक कदम नहीं उठा रही है। पॉलिटिकल अफेयर्स की कमेटी उत्तराखंड की है, जिसका मैं भी सदस्य हूँ। उन्होंने जूम बैठक ली है। प्रदेश अध्यक्ष जी उसमें मौजूद थे, प्रभारी जी मौजूद थे, हरीश रावत जी मौजूद थे, गणेश गोदियाल जी मौजूद थे, कई हमारे सीनियर नेता, अनुसांगिक संगठन के लोग मौजूद थे। हमने कई सारी रणनीतियां तय करी हैं और अवश्य ऐसी कई सारे विषय हैं, चाहे पेपर लीक हो, चाहे अंकिता भंडारी जो हमारी बहन है और उसमें VIP कौन था, ये सारे जो विषय हैं इनको लेकर कांग्रेस अभी बहुत कड़ा रुख अपना के सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा करने का कार्य करेगी। और हमारा भरोसा है कि जो जनता है इस बारी आशीर्वाद, चाहे अग्निवीर से जो त्रस्त है, महंगाई से जो परेशान है, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से परेशान है, वो सब हमारा साथ देंगे। पोस्टर होर्डिंग के अलावा देखिए विकास इनका कहीं नहीं दिख रहा है और पोस्टर होर्डिंग के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी देखिए जून का अंत आने वाला है, विधायक निधि तक रिलीज नहीं हुई है। तो सरकारी खजाना जो है, सरकारी खजाना ही खाली है। तो इनका वित्तीय नियोजन, विकास का प्रबंधन, सोच जो सारी है वो केवल धार्मिक उन्माद को फैलाने की है। पुरोला जैसी घटनाएं करा के और वहां पे पोस्टर छपा के इनको लगता है धार्मिक उन्माद ये फैलाएंगे जिससे पोलराइजेशन हो। ठीक है, जनता भी थोड़े दिनों तक तो आप भड़का सकते हैं, लेकिन जनता जब रोटी और रोजी की बात आ जाती है, जब वहां पे कष्ट उन्हें होने लगेगा, तो जो पर्दा है धार्मिक उन्माद का कहीं ना कहीं हटेगा। चमोली में संयुक्त मोर्चा सम्मेलन महाजनसंपर्क अभियान कार्यक्रम नारायण बगड़ विकास खंड सभागार में बीजेपी जिलाध्यक्ष रमेश मैखोरी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश महामंत्री अजय कुमार, विधायक भोपाल राम टमटा, जिला प्रभारी कुंदन परिहार, पूर्व विधायक मुन्नी देवी शाह शामिल रहे। प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार ने कहा कि 25 जून को मन की बात कार्यक्रम की तैयारी करनी है और मिस कॉल करना है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तमाम
कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर लाई है। जनता पार्टी परिवार का पूरे देश के अंदर महासंपर्क अभियान चल रहा है और इसी कड़ी में आज थराली विधानसभा का संयुक्त मोर्चा सम्मेलन था। निश्चित रूप में 2014 से 2023 तक का जो कालखंड माननीय मोदी जी का रहा, उसमें हम लोगों की प्रगति के पथ पर हम कितने आगे बढ़े, वो कार्यकर्ताओं को लेकर के केंद्र और प्रदेश की जन कल्याण नीतियों को आम जनमानस तक पहुंचाने का मुख्य उद्देश्य है। पर्वतीय इलाकों से लगातार हो रहे पलायन के चलते घट रही वोटरों की संख्या कई विधानसभाओं के अस्तित्व पर संकट खड़ा कर सकता है। उत्तराखंड में जल, जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ने वाले उत्तराखंड क्रांति दल ने स्पष्ट किया है कि यदि इसी तरह पहाड़ों में पलायन होता रहा तो राज्य की पहाड़ से 6 से 9 विधानसभा कम हो जाएगी और इस राज्य में फिर कभी पहाड़ का मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। दिनाजपुर में विस्थापितों के लिए काम करने वाले पुलिन बाबू की 21वीं पुण्यतिथि पर क्षेत्र के तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं ने स्मृति दिवस के रूप में मनाई। इस दौरान उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। पुलिन बाबू तिराहे पर उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि पुलिन बाबू ने देश भर के अलावा तराई में बंगाल समाज की हक हकूक की लड़ाई के जीवन के अंतिम क्षणों तक संघर्ष किया। पुलिन बाबू आजीवन बंगाली समाज और मेहनत कर जनता के लिए लड़ते रहे। उन्होंने सर्वोच्च स्तर तक पूरे देश भर में इनकी नागरिकता, मातृभाषा, आरक्षण और पुनर्वास की लड़ाई लड़ते रहे। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि एक भी विभाजन पीड़ित का पुनर्वास बाकी रहेगा तो मैं कमीज नहीं पहनूंगा। उन्होंने जिंदगी भर एक धोती से बिताई। हमारे आदरणीय पुलिन बाबू जी का पुण्यतिथि थी, इस पर हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए, उनको याद किया और उन्होंने हमारे बंगाली समाज के लिए बहुत सारे कार्य किए, हमारे उन्नयन के लिए बहुत सारे कार्य किए। आज उनको हमने श्रद्धांजलि अर्पित की और सभी लोग 15 जून को विश्वविख्यात कैची धाम में लगने वाला मेला नैनीताल पुलिस के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। ये माना जा रहा है कि देश भर से लाखों श्रद्धालु कैची धाम में बाबा नीम करोली महाराज जी के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। यही वजह है कि पुलिस ने 2 दिन का ट्रैफिक प्लान लागू किया है, जिसमें भवाली में पार्किंग और 2 मोटरसाइकिल पार्किंग बनाई गई है, जो कि हल्द्वानी से कैची को जाने वाले लोग बावली में पार्किंग के बाद कैची धाम जा पाएंगे। इसी प्रकार रानीखेत और अल्मोड़ा से आने वाले श्रद्धालु भी शटल सेवा में ही कैची धाम पहुंचेंगे और पहाड़ों को जाने वाले यात्रियों के लिए अलग रूट तय किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट ने ये जानकारी दी। इसमें हम लोगों ने भवाली को फोकस किया है। भवाली में 4 पार्किंगें चिन्हित की गई है। मोटरसाइकिल की पार्किंग है, छोटे वाहनों की अलग अलग पार्किंग बनाई गई है और भवाली से शटल सेवा चलाई जा रही है। इसमें अल्मोड़ा और रानीखेत से भी शटल सेवा के माध्यम से ही यात्रियों को लाया जाएगा जो श्रद्धालु आएंगे, क्योंकि भारी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है। इसलिए आपका 14 तारीख से शाम से ये प्लान लागू कर दिया जाएगा। ट्रैफिक प्लान में क्या क्या रहेगा? इस प्रकार जाम की स्थिति लगातार बनी हुई है, इसमें क्या ट्रैफिक प्लान? निश्चित रूप से, क्योंकि संख्या बहुत भारी संख्या में श्रद्धालु पिछले साल भी कैची धाम में आए थे और इस बार उनकी संख्या में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी की संभावना को देखते हुए भवाली में ही 4 पार्किंगें बनाई गई हैं और 2 पार्किंगें मोटरसाइकिलों के लिए बनाई गई हैं। वहाँ से शटल सेवा के माध्यम से। उत्तराखंड के देहरादून से खबर है, जहां देहरादून के ऑडिटोरियम में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस रोजगार मेले में 148 युवाओं को विभिन्न सरकारी संस्थाओं में नियुक्ति हेतु नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। रोजगार मेले के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री वीके सिंह मौजूद रहे। देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी ने 1 साल पहले, तकरीबन 1 साल पहले, 6 महीने 7 महीने पहले
उन्होंने कहा था कि हम 10 लाख सरकारी नौकरियां जो है उसको देंगे। अब 10 लाख मिली कि नहीं मिली ये पता नहीं चलता लोगों को, तो एक इस माध्यम से रोजगार मेला करके ताकि उनके नियुक्ति पत्र दिए जाएं, सबको पता चले कि कितने लोगों को मिले। तो आज यानी 6 जो इसके एपिसोड हो गए उसके अंदर तकरीबन 3,87,000 नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। आज तकरीबन 70,200 कुछ और दिए गए, तो आप ये लगा लीजिए 4.5 लाख नियुक्तियां हो चुकी हैं। अभी आगे भी जारी रहेंगी कि हर महीने एक रोजगार मेला होगा है और हमें पूरी आशा है कि जो 10 लाख का जो टारगेट है वो अगले आने वाले महीने। देखिए बाराहोटी डिस्प्यूटेड एरिया है शुरू से और उसको हम दोनों देशों के बीच में चिन्हित एरिया है जहां पर मतभेद है और इसलिए एक उसके लिए प्रक्रिया बनी हुई कि उस पर क्या करना है। उत्तराखंड में अतिक्रमण मुक्त अभियान के तहत हरिद्वार जिलाधिकारी के आदेश पर नहर पर बनी मजार को प्रशासन द्वारा ध्वस्त किया गया। इस दौरान मौके पर एसडीएम सहित पुलिस के अधिकारी और पुलिस के जवान भी मौजूद रहे। वहीं मजार के तोड़े जाने पर पुलिस समुदाय अरे देखिए, गवर्नमेंट स्तर पे एक विशेष अभियान चलाया गया है कि जितनी भी सार्वजनिक संपत्तियां हैं और उस पर जितना भी इंक्रोचमेंट है, चाहे वो धार्मिक आड़ में किया गया है या व्यावसायिक आड़ में किया गया है, उसको विदाउट एनी डिले उसको रिमूव किया जाए। तो उसी क्रम में जो हमारे नहर का पटरी है उस पर इलीगल रूप से जो मज़ार बनाई गई थी उसको प्रॉपरली चेक किया गया था। तो पाया गया था कि व्यावसायिक आड़ में जो कंस्ट्रक्शन किया गया है उसको शासन और माननीय हाईकोर्ट और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों क्रम में हटवाया जाना आवश्यक है। तो उसी क्रम में आज जॉइंटली हम लोगों के द्वारा विजिट किया गया था और मज़ार से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके साथ और उनके सहयोग से जो इंक्रोचमेंट था उसको हटा दिया गया है। और क्योंकि नहर की पटरी है, ये लोगों के आने जाने के लिए बनी हुई है, तो इसको इंश्योर किया जाएगा फ्यूचर के लिए और इरिगेशन को भी डायरेक्शन दिए गए हैं कि कोई इसमें इंक्रोचमेंट ना करे। तो हमारे पुराने पौराणिक स्ट्रक्चर बने हुए हैं, चाहे मस्जिद है, चाहे ईदगाह है, चाहे मंदिर है, ऐसे स्ट्रक्चर अभी जैसे कि आपको पता ही है हरिद्वार में जितने भी इलीगल स्ट्रक्चर्स हैं सभी को हटाया जा रहा है। जहाँ पे भी एनक्रोचमेंट हो रखा है उन सबको खाली कराया जा रहा है और वैसा ही एक एनक्रोचमेंट यहाँ भी चिन्हित किया गया था जो कि हमारी नहर पटरी पे है। तो आज उसको डिमोलिशन किया गया है। यहाँ पे हम लोगों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु फोर्स आई हुई है पर्याप्त मात्रा में और ताकि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वैसे ना हो और जो भी एनक्रोचमेंट का कार्य है वो स्मूथली खत्म हो जाए, इसलिए हमारी फोर्स यहाँ पे डिप्लॉयड है। अब उत्तराखंड के सफर में फिलहाल दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।